आज 9 दिसंबर को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जलगांव महाराष्ट्र में वाची जा रही श्री देव महादेव शिव महापुराण की कथा के 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने धन प्राप्ति, रोग मुक्ति, जीवन की सारी समस्याओं को दूर करने वाले एक बहुत ही विशेष उपाय की जानकारी दिए है। बहुत ही नया उपाय है, जिस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र और 7 अक्षत के दाने और थोड़ा सा चंदन चाहिए। उपाय को कैसे करना है, किस दिन करना है, इन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंत में मिलेगी। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जन्मा है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या रहती ही है और ऐसा नहीं है कि आपके सोचने से ये सब समस्याएं, दुख, कष्ट, तकलीफ खत्म हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको अपने जीवन में हमेशा दुखी नहीं रहना चाहिए, हमेशा खुश होकर अपने जीवन को जीना चाहिए। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल, पर आपको ऐसा भी नहीं करना है कि सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल, तो आप बस शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ा दिए और बस बैठ जाए, मेरा हर काम हो जाएगा बिना मेहनत की, ये सोचने लगे। आप घर से ही ना निकले, नौकरी पर ही ना जाए, कुछ काम ही ना करे, पैर घर से बाहर ही नहीं निकाले, तो ये बुद्धि विवेक नहीं है, आपके विनाश का कारण है। गुरुजी ने कहा कि आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत दिन रात करनी है, पूरी करनी है, बराबर करनी है। उसके साथ में आपको महादेव की भक्ति करनी है, महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाना है। तब शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपनी मेहनत के साथ साथ शिव जी पर विश्वास रखते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो महादेव आपको आपके लक्ष्य को पाने में आपकी सहायता करते हैं, आपको कभी भी टूटने नहीं देते हैं। यह निश्चित है कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आपको प्रैक्टिकल करके देखना है कि बाबा आपको देख रहे हैं या नहीं, भोलेनाथ आपकी सुनते हैं या नहीं, तो आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। गुरुजी ने कहा कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर एक टक लगाकर देखोगे और उसको देखकर कुछ ना कुछ बोलते रहोगे, तो भले ही वो व्यक्ति आपको उस समय ना देख रहा हो, पर अंततः यह निश्चित है कि उसकी नज़र एक ना एक बार आप पर पड़ेगी ही। अगर आपको लगता है कि मेरा सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, और आप ये सोचते रहते हो, तो यह निश्चित है कि आपको सर दर्द हो ही जाएगा। आप जो चीज़ सोचते रहते हो दिन भर बार बार, तो वो आपके साथ वैसा हो ही जाता है। आप ट्रेन में बिना टिकट के जाओ और सोचो कि टीटी आ जाएगा, टीटी आ जाएगा, तो यह निश्चित है कि भले बाकी दिन आपके पास टिकट रहेगा और वो ना आए, लेकिन जिस दिन नहीं है और आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो उस दिन आ ही जाएगा। इसलिए आपको हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, ताकि हमेशा आपके साथ अच्छा ही हो। कितना भी बुरा हो रहा हो, जीवन में कष्ट आ रहे हो, तकलीफ आ रहे हो, फिर भी आपको हमेशा अच्छा ही सोचते रहना चाहिए, ताकि आपके साथ हमेशा अच्छा हो। स्मरण रखना चाहिए कि महादेव आपके साथ है। सोचते रहोगे कि महादेव आपके साथ है, तो यह निश्चित है कि महादेव आपके साथ ही रहेंगे। गुरुजी ने कहा कि इसी प्रकार जब आप दिन भर शिव जी को याद करते हो, शिव जी का स्मरण करते हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी को देखते रहते हो, तो यह निश्चित है कि महादेव की नज़र भी आप पर पड़ती ही है। और संकट की घड़ी में, दुख की घड़ी में महादेव आपके पास खड़े रहते हैं और आपके सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर देते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने एक बहुत ही विशेष उपाय बताए। गुरुजी ने कहा कि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में आप हताश हो गए हो, जीवन में बहुत दुख चल रहा है, तकलीफ आ रही है, बीमारियां आ रही है, तो आपको एक बार अपने हृदय से शिव पर एक बार दृढ़ विश्वास करके कि बाबा आपकी सुनेंगे ही, आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र, 7 चावल के साबुत दाने जो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, टुकड़े नहीं होने चाहिए, और चंदन लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। आप लाल चंदन, सफ़ेद चंदन या फिर पीला चंदन जो भी आपके पास हो, वो आप इस उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताश हो गए हो, सारे काम उल्टे ही हो रहे हो, घर में पैसा आ ही नहीं रहा हो, एक एक रुपए के लिए सोचना पड़ रहा हो, या अदालत में कोई केस चल रहा हो, महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हो,
तो आपको इस उपाय को करना है। नए वर्ष से पहले आप इस उपाय को अवश्य कर ले। इसके लिए आपको शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हो, उस बेलपत्री की बीच वाली जो पत्ती होती है उसके डंडी पर आपको चंदन लगा लेना है। जो आप चंदन लेकर गए हो उसे आपको बीच वाली पत्ती की डंडी में लगा लेना। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हो कि आपको बीच वाली पत्ती की डंडी पर कहाँ पर आपको चंदन लगाना है। फिर उसी बीच वाली पत्ती पर आपको सातों चावल को रख लेना है और उस बेलपत्री को अपनी हथेली पर रखकर आपको नंदी भगवान के सीधे पांव की ओर यानी दाएं पांव की ओर बैठकर या फिर खड़े होकर आपको नंदी भगवान के सीधे कान में यानी कि दाएं कान में अपनी कामना को, अपने दुखों को, अपने कष्टों को महादेव को कहना है। महादेव से विनती करनी है कि बाबा मेरी समस्या को दूर करो, कष्टों को दूर करो। और फिर अपनी कामना कहने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय बोलते हुए आपको उस बेलपत्री को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर जब आप बेलपत्री समर्पित करें तो आपके बेलपत्री के डंडी वाले भाग का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। वैसे तो आप इस उपाय को किसी भी दिशा में खड़े होकर बैठकर कर सकते हो, पर अगर आप दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करके इस उपाय को करते हो तो ये बहुत ही श्रेष्ठ दिशा है। गुरुजी ने कहा कि आपको बेलपत्री शिवलिंग पर उल्टी समर्पित करना है। अगर आपकी बेलपत्री समर्पित करते समय चावल नीचे गिर भी जाए तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस बेलपत्री की जो डंडी है वो जलाधारी की ओर होनी चाहिए। साथ ही आपको याद रखना है कि आपको बेलपत्री को नंदीश्वर भगवान में ना ही स्पर्श कराना है, ना ही समर्पित करना है। आपको बेलपत्री को अपने हाथ में रखकर नंदीश्वर भगवान के सीधे यानी कि दाएं कान में अपनी कामना कहकर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री को उल्टी समर्पित करना है। और बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग है उसका मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। और इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार को करना है। तो इस मार्गशीर्ष माह में पड़ रही सोमवार की मासिक शिवरात्रि को, जो शिव जी की बहुत ही ज्यादा विशेष तिथि है, उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा विशेष दिन है, इस वर्ष की अंतिम मासिक शिवरात्रि है और वो भी सोमवार को पड़ रही है। तो आप इस उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकना। वर्ष के अंत में ही सही पर इस बार महादेव आपकी जरूर सुनेंगे और आपको नए वर्ष में आनंद और सुख प्रदान करेंगे। तो ये थी आज की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के विशेष बातों के साथ साथ गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय की जानकारी। अगर आपको ये उपाय की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी आज की कथा और आज की इस विशेष उपाय की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने नए वर्ष में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।